सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर केंद्र को 7 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 72 याचिकाएं एक्ट की वैधता को चुनौती दे रही है और इस फैसले से सियासी हलचल बढ़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी पारा हाई है और इस फैसले के बाद यह कानून फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक यह मामला लंबित है तब तक सरकार इस कानून के किसी भी हिस्से को लागू करने की कोशिश ना करें। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी, जिसके बाद नए संदेश आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बॉय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। वहीं JPC की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक भी बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। तो वहीं आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बॉय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार 7 दिन में इस फैसले का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। और वहीं डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है, यह प्रावधान भी आपको बताते। दरअसल यह प्रावधान अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा। तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किसी भी तर्क को नहीं माना है। सरकार के वकील ने बहस पूरी करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद गुरुवार दोपहर 2 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। सरकार ने वही पुराने तर्क दोहराए और उसके बाद से लेकिन कोर्ट को लगा कि सरकार मामले को लंबा खींचना चाहती है। चीफ जस्टिस और 2 अन्य जजों की बेंच ने 3 बड़ी बातें भी कही। वक्फ बाय यूजर जारी रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो संपत्तियां वक्फ को दी गई हैं उनका डी नोटिफिकेशन नहीं होगा और ना ही उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा। कलेक्टर्स को अतिरिक्त काम नहीं, यानी कि कलेक्टर अपना रूटीन का काम करते रहेंगे। उन्हें वक्फ कानून से संबंधित कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड और काउंसिल का पुनर्गठन रोक दिया गया है, यानी वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के पुनर्गठन पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। यानी अभी जो व्यवस्था है जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते, वही जारी रहेगी। यह अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। इसका मतलब है कि भारत सरकार फिलहाल वक्फ कानून को लागू नहीं कर सकती है। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर भी बात की, यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी की मस्जिदों और दरगाहों के कागजात ना होने के बावजूद उन्हें वक्फ को दिया गया था। सरकार इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता यह व्यवस्था चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ा बैकफुट पर ला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम आदेश के आधार पर ही बहस होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वक्फ कानून में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस फैसले से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी झटका लग सकता है, जिन्होंने मुस्लिम वोटों के लिए इस कानून का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। यह मामला आसानी से अगले 1-2 महीने में नहीं निपटने वाला है। माना यह जा रहा है कि इसमें 8-10 महीने लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 आधारों पर
अंतरिम आदेश दिया है उसमें सरकार को अपने मकसद में कामयाबी मिलने की संभावना कम है। अब मोदी सरकार यह कह सकती है कि वे तो गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए अच्छा कानून ला रहे थे, लेकिन विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ बांध दिए। विपक्ष पहले से ही जेपीसी में इन्हीं मुद्दों पर विरोध कर रहा था। लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष ने सरकार को संविधान के खिलाफ न जाने की सलाह दी थी और वक्फ बाय यूजर को राम मंदिर के फैसले का हवाला देकर सही ठहराया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हिंदुओं के बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है। लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर विपक्ष की बातों को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया था। वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे और इस तरह यह दोनों सदनों से पारित हो गया था। और इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।